हेलो, यहाँ पे आज के वीडियो लेक्चर में हम न्यूटन सेकेंड लॉ को डिस्कस करेंगे, है ना। क्या बोलता है न्यूटन सेकेंड लॉ, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसका डेफिनेशंस क्या होते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ से हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या आया था, फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया था, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे, है ना। आओ देखो, न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशंस। अब देखो ये क्या बोला था। सबसे पहले ये समझो कि न्यूटन ने किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए तीन लॉ दिया था, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आज पहले फर्स्ट वीडियो में हम न्यूटन फर्स्ट सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे, फिर न्यूटन थर्ड लॉ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझो ये क्या बोलता था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए न्यूटन ने तीन लॉ दिया था। पहला लॉ जो था उस मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के क्वालिटेटिव एनालिसिस था, मतलब फोर्स के डेफिनेशंस को बताया था। वो क्वालिटेटिवली फोर्स को कैसे निकाला जाता है। अब फोर्स को अगर तुमने पढ़ लिया, फोर्स क्या कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, फोर्स का प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, वो समझ गए। कितना अमाउंट में क्या होगा, उसका फॉर्मूला फाइनल क्या बनेगा, उसका फाइनल डेरिवेशंस क्या होंगे। तो वही ये सेकंड लॉ से मिला था। मतलब न्यूटन सेकंड लॉ इज क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ फोर्स। देखो क्या ये बोलता है, इसका स्टेटमेंट को समझना। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ change of the of the momentum of an object is directly proportional to force applied on it, force applied on it। ये था न्यूटन सेकंड लॉ, इसका स्टेटमेंट है ये। अब इसका मतलब क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ, और यहाँ पे हम लोग समझते हैं ना क्या ये मतलब बता रहा था। तो ये था उसका डेफिनेशंस, यहाँ पे समझेंगे। चलो, कहने का मतलब ये सबसे पहले समझेंगे। दो तीन पॉइंट है यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब हुआ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो क्या चीज है। मैक्सिमम स्टूडेंट इस पॉइंट को समझ नहीं पाता है कि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आप बात